नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको 3 मार्च को होने वाली गणित प्रथम की तैयारी अच्छी करनी है और अच्छे नंबर लेके आने हैं। जैसे कि पता ही आपको, मैं कोई भी वीडियो शुरू करता हूं तो शॉर्ट में कुछ बातें पिछली वीडियो की ज़रूर बताता हूँ। तो ये 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उस पर बात चल रही है और अब तक मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है ना, 1 मार्क क्वेश्चन इन डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 2, इसमें 2 वीडियो ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, और आपने संभवतः उनको देख लिया है। क्वेश्चन कुल थे 31। देखिए, ये 31 क्वेश्चन मैंने लिए थे और 2 वीडियो में मेरे अब तक को मिलाकर 21 क्वेश्चन हो गए, यानी एवरेज एक वीडियो में 10 जा रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको 3 भागों में बांटा। पहले भाग में 1 से 11 थे, दूसरे भाग में 12 से लेकर 21 थे और तीसरे भाग में अब जो है 22 नंबर क्वेश्चन से लेकर 31 नंबर क्वेश्चन होगा। जैसे कि मैं पहले भी कहते आया हूँ कि जो 1 नंबर के क्वेश्चन को आप सामान्य क्वेश्चन ना मानिए, ये बड़े क्वेश्चन के लिए बेस बनने वाले हैं और ये आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन बाद में हो जाएंगे। अब मैं ये जो क्वेश्चन है पहले 1 नंबर वाले पूरे करूँगा। ये भी हमारा इस वीडियो में डिफरेंशियल कैलकुलस पे पूरा हो जाएगा काम। फिर अगले जो 2 वीडियो हैं उसमें एक तो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर और एक होगा पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले, जैसे हमेशा मैं कहता आया हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक और शेयर करने में बहुत सारे बच्चे जिनके पास मेरी ये सुविधाएँ नहीं पहुँच रही है, वीडियो नहीं पहुँच रहा किसी कारण से, कारण कुछ भी हो, तो उस तक पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तो मेरे को बाद में फ़ायदा होगा। हम भी जब कोई वीडियो बनाते हैं तो इस आशा से बनाते हैं कि इसको पसंद किया जाएगा, और आपको अगर पसंद आ गया हो और लाइक नहीं किया हो तो ये सही बात नहीं होगी। तो आपको लाइक करना होगा अगर पसंद आया है तो, नहीं तो मत करो। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, अगर x बराबर 80³ और y बराबर 280² तो dy/dx क्या होगा, ये प्रश्न है। यहाँ आप अगर ध्यान देंगे तो x में t आ रहा है, y में t आ रहा है। इस प्रकार के फंक्शन को बोलते हैं प्राचलिक फलन, पैरामेट्रिक फंक्शन, जिसमें x और y दोनों ही t के फंक्शंस हो। जरूरी नहीं t हो, कई बार x में भी थीटा आएगा और y में भी थीटा आएगा। थीटा भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है। यानी x अगर t का फलन है, t का फंक्शन है, तो y भी t का ही होगा, ये बात पक्की है। अगर x थीटा का फंक्शन है तो y भी थीटा का ही होगा। और उस केस में हम कैसे ज्ञात करें dy/dx, इसकी बात थी। तो देखिए, पहले इसको समझ लेते जरा सा, समझना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ t। मैंने फंक्शन को f1 f2 नाम दे दिया। तो यहाँ क्या करेंगे, हम पहले dx/dt निकालेंगे, तो ये f1' हो जाएगा। जैसे मान लो sin t है तो cos t हो जाएगा, cos t है तो -sin t हो जाएगा, e⁻t का e⁻t रहेगा। इसी तरह से dy/dt भी निकालेंगे तो ये f2' हो जाएगा। अब क्या हमको निकालना dy/dx, तो इसके लिए क्या करेंगे, dy/dt में dx/dt का भाग लगा देंगे। यहाँ ये मत सोचना कि dt कट गया और dy/dx आ गया, ऐसा नहीं, कटता नहीं, कभी ध्यान रखना। ये सामान्य फ्रैक्शन नहीं है कि आपने ये अंश और हर आपस में जो हर काट दिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, वैल्यू बराबर आएगी इसकी। ये चीज़ आप निकाल चुके हैं, क्या है, f2't। ये आप निकाल चुके हैं, क्या है, f1't। बस हमारा आंसर आ गया। यही आपको यहाँ करना है। देखिएगा, इसमें इस क्वेश्चन में आपको कहा है x बराबर 80³ और y बराबर 280²। हम क्या करेंगे, पहले dx/dt निकालेंगे। तो ये तो कांस्टेंट है और t³ का विद रेस्पेक्ट टू t 3t² होता है। अब हम dy/dt निकालेंगे। 2a तो कांस्टेंट है और t² का 2t होता है।
ये कितना हो गया 380²। ये कितना हो गया 480। अब रूल लगा लेंगे कौन सा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी जो कि 480 है अपॉन डी एक्स बाई डी टी जो कि 380² है। तो ए से कट जाएगा, एक टी भी कट जाएगा, तो ये 4/3t रह जाएगा, 4/3t। देखिए मैंने आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे 4/3t, ठीक है ना। ये इसका आंसर आ गया। मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये। अगला क्वेश्चन, अगर y बराबर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। अगर y बराबर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। अगर y बराबर सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखे ज़रूर है, पर इसको एक ही मानो, ये आ सकता है या ये आ सकता है, ये आ सकता है। और अच्छी बात क्या है, तीनों में आंसर 0 आ रहा है, तीनों में आंसर 0 आ रहा है। ऐसा क्यों, वो समझ लीजिए आप। देखिए इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन जो होते हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है। यानी अगर आपको डिफरेंशियल करना है किसका, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का, तो आपको करना पड़ेगा डिफरेंशियल किसका, π/2 का, क्योंकि इसकी वैल्यू π/2 है और π/2 है कांस्टेंट, इसमें x नहीं आ रहा है तो इसका 0 आंसर आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का अवकलन करने पर जो आएगा 0 आएगा, यानी इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होगा वो 0 होगा। इसी तरह से साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x भी π/2 होता है, तो इसका भी डिफरेंस करने से 0 ही आएगा। इसी तरह से सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x भी π/2 ही होता है, तो इसका डिफरेंस करने पर भी 0 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये बड़े क्वेश्चन में बड़े काम के है, ये चीज़ें छोटी छोटी है लेकिन काम की बहुत है ये। अगला देखिए आप कि अगर y बराबर कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x हो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। देखिए ये जो सवाल है ना, ये सारे हमको इसे हम कहते हैं कि कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कुछ प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, तब जाके सवाल बनेंगे। देखिएगा हम करते हैं पहले, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब यहाँ पे आपको cos 3a का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए आपको पता है कि जो cos 3a होता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, वो होता है 4cos³ माइनस 3cos a, ऐसा होता है 4cos³ माइनस 3cos a। cos 3a बराबर 4cos³ माइनस 3cos a। यहाँ हम सीधा कैसे लगाएं, तो क्या करते हैं, पहले हम x को मान लेते हैं। x को मान लिया मैंने, चलो cos a मान लिया, ठीक है, x को cos a मान लिया। अगर मैं x को cos a मानता हूँ तो फिर ये 4x³ माइनस 3x क्या हो जाएगा, ये 4cos³ a माइनस 3cos a हो जाएगा बाय सिंपल फंक्शंस। और 4cos³ a माइनस 3cos a जो होता है वो cos 3a होता है। तो जैसे ही मैं x को cos a मानूंगा, जैसे ही मैं x को cos a मानूंगा, हमको इसकी वैल्यू मिल गई ये, और ये होता है cos 3। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है cos इनवर्स, इसकी वैल्यू ये हो गई cos 3a। अब आपको ये पता होना चाहिए इनवर्स फंक्शन के अंदर कि cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x होता है। वैसे ही साइन इनवर्स साइन x बराबर x हो जाएगा, tan इनवर्स tan x बराबर x हो जाएगा। ये cos इनवर्स cos 3a है तो 3 हो जाएगा। अब हम एक ही वैल्यू रख देंगे। देखिए यहाँ पे x रखा था आपने cos a को, तो a जो होगा इनवर्स फंक्शन की जो डेफिनेशन से ये हो जाएगा cos इनवर्स x। ध्यान दीजिएगा, ध्यान ही देना है, अगर cos a बराबर x है तो a बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा। तो ये cos इनवर्स हमने आपको बताया था अभी कि ये वैल्यू आई 3a और 3a लिख दिया, और 3 इंटू a है cos इनवर्स x, तो 3 इंटू cos इनवर्स x। यानी ये जो आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू cos इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x,
इसको लिखा जा सकता है वाई जी इक्वल टू, हमने क्या बताया इसको शॉर्ट करके, इसको 3 cos इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स। देखिए कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x में हमने x को माना था cos a, तो ये आ गया था cos 3a, तो इसको लिख दिया cos 3a। और ये जो cos 3 हो गया तो cos इनवर्स cos 3 हो गया 3a, और a होता है cos इनवर्स x, ये हो गया 3 cos इनवर्स x। अब हम करेंगे dy बाई डी एक्स, तो 3 तो कांस्टेंट है, और cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम पहले आपको समझा चुके इस चीज़ को। तो ये हो जाएगा -3 × 3, तो -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया, देखिएगा -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको तरीके से कैसे करना है वो आप देख लेना, मैंने आपको अच्छी तरह से हर चीज़ को समझा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब इसमें ये था, और दूसरा जो है 25वां जो क्वेश्चन है ना, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बुझा ना। अगर ये हो तो डिवाइड एक्स क्या होगा। अब यहाँ पे आपको जो x को मानना पड़ेगा tan थीटा, कारण कि हमको एक पता है फॉर्मूला साइन 2a का 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर है। अगर आपने x को मान लिया tan थीटा, तो बताइए 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला है। तो हम इसको साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कह सकते हैं, क्योंकि 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने निकाला साइन 2 थीटा आया, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 थीटा हो जाएगा। और थीटा क्या है, अब देखिए tan थीटा की वैल्यू x है, हमको पता है कि tan थीटा की वैल्यू x है, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, सरलीकृत रूप हो गया। अब हम करेंगे dy बाई डी एक्स, तो 2 तो कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ये देखिएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, कहीं आपको दिक्कत इसमें नहीं आ रही होगी, आई होप सो। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 26वें पर चलते हैं। 26वां क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको बस प्रॉपर एक तो पता होना चाहिए फॉर्मूला, एक होना चाहिए प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो एक फॉर्मूला है cos 2a का, जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया था, 1 माइनस tan स्क्वायर a/1 प्लस tan स्क्वायर a था। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। अब अगर हम x को मान लें क्या tan थीटा, हमने x को मान लिया tan थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो होगा ना। और जैसे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए cos 2a होता है, वैसे ही 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, cos इनवर्स सॉरी जैसे 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए cos 2a था, वैसे ही 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो cos 2 थीटा हो जाएगा। गलती से मैंने tan लिख दिया था, तो ये cos 2 थीटा हो गया। और cos इनवर्स cos 2 थीटा जो होगा वो 2 थीटा होता है। और थीटा जो है क्या है, देखिए हमने tan थीटा को माना था x, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। अब निकालेंगे dy बाई डी एक्स, दो तो कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इसका आंसर भी आएगा 2/1 प्लस एक्स, सेम आंसर आएगा इसका। देखिए यानी ये फंक्शन लगते अलग अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली आंसर इसका एक ही आ रहा है। यहाँ भी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करता है, डिफ्रेंशिएट ई रेज टू tan x विद रेस्पेक्ट टू sin x। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट ई रेज टू tan x विद रेस्पेक्ट टू sin x।
डिफ्रेंशिएट ई रेस टू टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। देखिए इसमें अपन को डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालना है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलित करना है। पहले इसकी थ्योरी समझ लें शॉर्ट के अंदर। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि u एक x का फंक्शन है, u इज ए फंक्शन ऑफ x, और v भी x का ही फंक्शन है, और आपको इस फंक्शन को इस फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि u को v के सापेक्ष अवकलित करना है। हमें f1x को f2x के सापेक्ष अवकलित करना है। वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन f1x विद रिस्पेक्ट टू f2x, यानी कि u को v के सापेक्ष करना है, क्यों इसको u का इसको v का है। हम क्या करेंगे, du बाई डी एक्स निकालेंगे पहले, वो f1 डैश एक्स आ जाएगा। यहाँ पे भी हम dv बाई डी एक्स निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, ये f2 डैश एक्स आ जाएगा। अब हमको निकालना है इस फंक्शन को इस फंक्शन के सापेक्ष अवकलन क्या आता है वो निकालना है, यानी u को v के सापेक्ष, यानी हमको du बाई डी वी निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप du बाई डी एक्स में dv बाई डी एक्स का भाग लगा दे बस। फिर कह रहा हूँ आप इसको ऐसा नहीं मान लेना कि डी एक्स कट गया, ऐसे मत करना, लेकिन वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इसको इसके सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसको तो u मान लिया और इसको v मान लिया। अब हमने du बाई डी एक्स निकाला। देखिए ई रेस टू टेन एक्स का ई रेस टू टेन एक्स ही होगा डेफिनेटली, लेकिन यहाँ x की जगह टेन एक्स है। अब टेन एक्स का खुद का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ तो केवल साइन एक्स ही है, तो dv बाई डी एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। हमको चाहिए कि इसको इसके सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि u को v के सापेक्ष करना है, यानी कि हमको du बाई डी वी चाहिए। ये होगा du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स, और du बाई डी एक्स जो है वो e रेस टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, और ये जो है वो कॉस एक्स है। अब क्या है कि ई रेस टू टेन एक्स तो ई रेस टू टेन एक्स है ही, ये सेक स्क्वायर एक्स है ही, और ये कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है सेक एक्स। देखिए इसको अपन इंटू वन मान सकते हैं, तो वन अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स। अब ये ई रेस टू टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स जो होता है वो सेक क्यूब एक्स होता है। ये इसका आंसर आ गया, ई रेस टू टेन एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स। देखिएगा सेक क्यूब एक्स इंटू ई रेस टू टेन, गुणा करना है, इसको ऐसे गुणा करो, इसको ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला करते हैं, ई रेस टू एक्स को करना है विद रेस्पेक्ट टू रूट एक्स। देखिए हमें ई रेस टू एक्स को करना है रूट एक्स के सापेक्ष अवकलित। वी हैव टू डिफरेंशिएट ई रेस टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू रूट एक्स। तो पहले इसको यू मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। अब हम डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है। इधर हम डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। और अब हम निकालेंगे डी यू बाई डी वी। कैसे कि डी यू बाई डी एक्स में डी वी बाई डी एक्स का भाग लगा देंगे। ई रेस टू एक्स में टू रूट, अच्छा ये आ रहा है ई रेस टू एक्स और ये आ रहा है वन अपॉन टू रूट एक्स। टू रूट एक्स ऊपर चला जाएगा, तो टू रूट एक्स इंटू ई रेस टू एक्स हमारा आंसर आ गया। ये देखिएगा टू रूट एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब अंतिम तीन प्रश्न अब इसके करने बाकी रह गए, वो हम कर लेते हैं। वो प्रश्न नहीं है, वो फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये फॉर्मूले याद रखेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे इनवर्स फंक्शंस पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होता है। तो मैंने एक ही सवाल में दो सूत्र पूछ लिया आपसे,
यहाँ प्लस हो तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अगर देखिए प्लस होता है ना तो यहाँ प्लस ही होगा, और माइनस है तो माइनस ही होगा। फॉर्मूला याद कर लें, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे याद करें इसको, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे याद करें इसको, एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ मान लीजिए आपके साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई आ जाता तो वही होता, केवल ये प्लस की जगह माइनस आता, यानी कि एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता। तो ऐसे ही फॉर्मूले दो और ये, जैसे कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई। अब यहाँ देखना, साइन वाले फॉर्मूले तो प्लस अगर होता है तो प्लस ही आता है, माइनस पर माइनस आता है। कॉस इनवर्स के फॉर्मूला में अगर यहाँ प्लस है तो देखिएगा यहाँ माइनस है, और ये अगर ये माइनस है तो यहाँ ये प्लस है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें आप। क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिएगा आप, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। बस ये याद रखें आप, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। अगर ये माइनस होता तो ये सब कुछ वही होता, केवल ये प्लस हो जाता है यहाँ पे, बस जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब लास्ट, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। देखिएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। और अगर आपको टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई निकालना है तो आएगा टेन इनवर्स। अब देखिए, प्लस में तो प्लस था, माइनस में ऊपर माइनस आएगा, ऊपर माइनस आएगा तो नीचे प्लस आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना आपको, इसलिए दोनों सूत्र एक साथ आ गए। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, और अगर माइनस है तो ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारे जो मैंने प्रश्न कराए 22 से लेकर 31 तक वो अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर ये आपने सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 31, जो 3 वीडियो मैंने तैयार किए हैं, पहले वीडियो में 1 से 11, दूसरे में 12 से 21, तीसरे में 22 से 31, अगर ये सारी बात आपने समझ ली है तो आप तय मानिए कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी करने के बिल्कुल अधिकारी हो गए, बड़े बड़े प्रश्न कर लेंगे इजीली, जो मेरे अगले कुछ वीडियोज़ के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे आशा है कि 3 मार्च तक मेरे सब्सक्रिप्शन 1K पार हो जाएंगे। अभी 700 पहुंचने वाले हैं, 300 मुझको पार कराने हैं और 1K हो जाएंगे, ऐसी मुझको आशा है। तो मुझ में नए जोश के साथ में आगे काम करने के लिए एक अवसर मिलेगा। आपके लिए जो नेक्स्ट सेमेस्टर होने वाला है उसमें मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स में लूँगा, और रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। किसी को कोचिंग की, ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ माई जेंटलमैन प्रॉमिस। तो ओके, इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।